क्या बीजेपी सचिन पायलट को अपनी सबसे बड़ी चुनौती मान रही है? क्या बीजेपी के नजरिए से कांग्रेस का अगला चेहरा सचिन पायलट होंगे राजस्थान के चुनाव में? क्या अशोक गहलोत से ज्यादा बड़ी चुनौती सचिन पायलट हैं? ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इसका एक ठोस और मजबूत आधार देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुर्जरलैंड में, वो क्षेत्र जहां पर सचिन पायलट की ताकत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिली, वहां पर जब एक तरीके से चुनाव का आगाज करते हैं, हालांकि इस रैली के बहुत सारे मायने हैं, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि गुर्जर वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा हुआ है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई के बीच राजस्थान में गुर्जर वोट बैंक डाइवर्ट करने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने एक बड़ा मेगा प्लान बनाया है। और देखिए, जब गुर्जर वोट बैंक की बात होती है तो बात किसकी होती है? बात होती है सचिन पायलट की। सचिन पायलट को लेकर गुर्जर नेताओं ने मांग उठाई है, गुर्जर कार्यकर्ताओं ने मांग उठाई है। बड़ी तादाद में हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, जैसे नारे लगते रहे हैं। इस सब के बीच में ये बात बहुत स्पष्ट है कि सचिन पायलट बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए हो सकते हैं कांग्रेस का चेहरा बनकर। अभी तक कांग्रेस की तरफ से तय नहीं हुआ है, लेकिन आला कमान की जो सोच रही है सचिन पायलट को लेकर वो कुछ ऐसी ही है। सचिन पायलट खुद भी इन तैयारियों में जुट चुके हैं। पीएम मोदी ने आज भगवान देवनारायण के जन्म स्थान मालासेरी डूंगरी का दौरा किया, जो गुर्जर समुदाय का एक पवित्र स्थल है। गुर्जर समाज के प्रदेश भर में कई संतों को कार्यक्रम में भी प्रदेश भर से बुलाया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान में चुनाव के लिए कांग्रेस और मुख्य विपक्षी बीजेपी दोनों ने तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां जो हैं वो बहुत महत्व की होती हैं और बीजेपी के चुनावी राज्यों में उनके इस तरह के कार्यक्रम जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं उससे पहले देखने को मिलते हैं। आपको याद होगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बाद में गुजरात के चुनाव हो, चुनाव से कुछ समय पहले ही इस तरह की रैलियां और कार्यक्रम देखने को मिलने लगे थे। तो अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब महत्वपूर्ण राज्य हैं बीजेपी के लिहाज से। कर्नाटक भी उतना ही महत्वपूर्ण राज्य है। राजस्थान देश के 10 उन राज्यों में से है जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां साल के अंत में चुनाव होंगे। इसे लेकर राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी भाजपा दोनों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसीन विधानसभा क्षेत्र के मालासेरी गांव में श्री देवनारायण जी के 1111वें अवतरण दिवस समारोह में लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को भला जी भला, देव जी भला के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया वो विकास का रास्ता है। आज देश उसी राह पर चल रहा है। जो उपेक्षित रहा है, वंचित रहा है, आज देश उनको साथ लेकर चल रहा है। आज हर लाभार्थी को पूरा राशन मिल रहा है और पूरा सहयोग मिल रहा है, या सरकार की तरफ से कई योजनाएं मिल रही हैं। इलाज की चिंता को भी आयुष्मान कार्ड ने दूर कर दिया है। बैंक से लेन देन बहुत ही कम लोगों को नसीब होता था, आज सभी के लिए बैंक के दरवाजे खुले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालासेरी मंदिर पहुंचकर भगवान देवनारायण जी की पूजा की। पुजारी हेमराज पोसवाल ने मंदिर के बारे में बताया। पीएम मोदी ने मंदिर में बैठकर आशीर्वाद लिया और बाद में आरती वंदना भी की। दान पात्र में अपनी ओर से राशि भी प्रधानमंत्री मोदी ने डाली। क्या पीएम मोदी के दौरे से राजस्थान में सनेंगे गुर्जर वोट और गुर्जर मतदाता? बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाई है। गुर्जर हूँ, जाट हूँ, मीणा हूँ, राजपूत हूँ, ये जो 4 जातियाँ हैं या समुदाय हैं, ये यूँ तो देखिए कितना ही कह लिया जाए कि जातिगत राजनीति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वोटों का बंटवारा जो होता है वो बहुत ही, हमने देखा है कि डिसिसिव, निर्णायक भूमिका निभाता है। नतीजों में ये मतदाता जो हैं एक तरफ जाते हैं, चेहरों के आधार पर जाते हैं। गुर्जरलैंड पर अभी सचिन पायलट की पकड़ है और वहीं जाटलैंड पर पकड़ देखी जाए तो अशोक गहलोत की पकड़ देखने को मिलती है। वसुंधरा राजे सिंधिया की भी अपनी पकड़ है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन यह तय हो गया है कि राजस्थान में जहां प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा रहेगा, सारे वो चुनाव जहां पर विपक्ष में बीजेपी रही है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे रखा जाता है, बाद में तय किया जाता है। बीजेपी में भी कम घमासान नहीं है। हालांकि जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया पोस्टर्स में दिखाई दे रही हैं, उससे तय हो गया है कि वो भी एक प्रबल दावेदार रहेंगे आने वाले दिनों में चुनाव के दौरान। लेकिन देखते हैं किसका क्या प्रदर्शन रहता है, उसके बाद में ये तय किया जाएगा कि किसकी दावेदारी बीजेपी की तरफ से मजबूत होगी। हाँ, कांग्रेस जो कि सत्ता में है और रिवाज ये रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो ऐसे में अगर कांग्रेस रिपीट करती है, जिसका दावा अशोक गहलोत भी कर रहे हैं, तब कांग्रेस का चेहरा कौन होगा और क्या चुनाव से पहले ही ये तय हो जाएगा?
बीजेपी ने जिस तरह से गुर्जरलैंड में अपनी ताल ठोकी है, उससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि सचिन पायलट का गढ़ या सचिन पायलट जिस समुदाय से आते हैं उस पर बीजेपी की नज़र पहले है और बीजेपी यहाँ पर अपने आप को मजबूत करना चाहती है। ये बात तय है कि सचिन पायलट के पास मतदाताओं के लिहाज से एक बड़ी ताकत गुर्जर समुदाय की है। वो उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग पहले भी उठा चुके हैं। अगर उनके चेहरे को आगे रखकर मतदान कराया जाता है या चुनावी मैदान में कांग्रेस उतरती है तो बहुत मुमकिन है इस सेंटीमेंट का फायदा कांग्रेस को मिल जाए। राजस्थान में गुर्जर मतदाता करीब 12 लोकसभा और 50 विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं। जी हाँ, 12 लोकसभा सीटें ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी और उसके साथ ही साथ में 50 विधानसभा सीटें जिनमें अभी चुनाव होना। भाजपा के पास इस समुदाय से 25 में से केवल एक सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया है। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का एक भी गुर्जर उम्मीदवार नहीं जीता था। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कमजोर है इस क्षेत्र में, कम से कम पिछले नतीजों के आधार पर। कांग्रेस पायलट वोट बैंक में बड़ी सेंध की तैयारी की जा रही है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के जरिए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने और सचिन पायलट का गुर्जर समाज पर प्रभाव कम करने की तैयारी में है। 2018 विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट की सीएम पद पर दावेदारी के कारण बीजेपी ने जिन 9 गुर्जर नेताओं को टिकट दिए सभी को हार का मुंह देखना पड़ा था, जबकि कांग्रेस के 12 में से 8 गुर्जर प्रत्याशी जीत गए थे। तो गुर्जरों में कांग्रेस की गहरी पकड़ है और इसकी बहुत बड़ी वजह सचिन पायलट है। राजेश पायलट हैं, उनके पिता जो स्वर्गीय राजेश पायलट है, उनकी भी खासी पकड़ थी और सचिन पायलट को उसका बड़ा फायदा मिला। धीरे धीरे उन्होंने अपनी ज़मीन को मजबूत किया है। सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग भी होती रही, एक बगावत का दौर भी देखा गया है। अब भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान चलती रहती है, लेकिन सचिन पायलट जिस तरह आला कमान के साथ में राहुल गांधी के साथ नज़दीक दिखते हैं और उनको लेकर आला कमान, कांग्रेस आला कमान की सोच भी बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ती है, उससे ये तो तय है कि सचिन पायलट बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आगामी चुनाव में उनके चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। और बीजेपी की सोच भी कुछ ऐसी ही दिख रही है जिस तरह से उनके गुर्जरलैंड में पहले सेंध लगाने की कोशिश की गई है। 2018 में सचिन पायलट के लिए गुर्जर मतदाताओं ने कांग्रेस को एक तरफा वोट दिया था। तब गुर्जर समाज से आने वाले सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष थे। विश्लेषकों का मानना है कि पायलट के मुख्यमंत्री बनने की संभावना को देखते हुए गुर्जर मतदाताओं ने 2018 में कांग्रेस को एक तरफा वोट दिया था। अब भाजपा प्रधानमंत्री के चेहरे के दम पर इन मतदाताओं को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या इन मतदाताओं को साधने की कोशिश कांग्रेस करेगी? अगर कांग्रेस इस रणनीति को समझ पाए, कांग्रेस इस ताकत को समझ पाए, यहाँ पर चलने नहीं दे रहे अशोक गहलोत भी जानते हैं इस ताकत को। देखिए, मिलजुल कर लड़ना एक अलग बात होती है। पिछली बार विपक्ष में थी कांग्रेस, तब ये तय नहीं था कि कौन होगा कौन नहीं होगा मुख्यमंत्री पद का दावेदार, बाद में तय कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं अशोक गहलोत, तो काफ़ी समस्या आ रही है। जहाँ पर सत्ता में है वहाँ पर डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है और यही दिक्कत इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की चल रही है। इसलिए खुलकर सचिन पायलट को आगे नहीं कर पा रहे हैं, ना ही कोई इस तरह का संकेत दिया गया है। राजस्थान के 14 जिलों में गुर्जरों का दबदबा है, यानी यहाँ पर सचिन पायलट प्रभावित कर सकते हैं। राजस्थान के 33 में से 14 जिलों में गुर्जरों का प्रभाव है। इन जिलों में 12 लोकसभा क्षेत्र और 40 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। भीलवाड़ा जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक तरीके से आगाज़ कर दिया, वहाँ पर गुर्जरलैंड में अब मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की है बीजेपी के लिए। भीलवाड़ा है, अजमेर है, जयपुर है, दौसा है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, कोटा, बारां, झालावाड़, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर जिले में गुर्जरों का दबदबा है। यहाँ किसी भी नेता की जीत हार का फैसला गुर्जर ही करते हैं। इतना ही नहीं, सूबे की सरकार बनाने, बिगाड़ने और बचाने में भी गुर्जरों का अहम रोल रहता है। बीते 4 महीनों में पीएम मोदी का राजस्थान में तीसरा दौरा है। पीएम नरेंद्र मोदी का राजस्थान में ये पिछले 4 महीने में तीसरा दौरा इसी बात को स्पष्ट कर देता है कि किस तरह चुनाव की तैयारियां बीजेपी कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर 2022 को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम आए थे और जनसभा को संबोधित किया था। इससे पिछले दौरे में 30 सितंबर 2022 को मोदी राजस्थान में आबू रोड आए थे। वो गुजरात के अंबा माता से लौटते वक्त आबू रोड हेलीपैड पहुंचे थे और कार्यक्रम के मंच से ही राजस्थान की धरती और जनसमूह को 3 बार झुककर प्रणाम किया था। अब क्यों इसे गुर्जर मतदाताओं को साधने की कोशिश कहा जा रहा है, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पीएम मोदी का यह दौरा गुर्जर वोट साधने की कवायद का ही हिस्सा है। राजस्थान में गुर्जर समुदाय का बहुत बड़ा वोट बैंक है। कहा जा रहा है कि इस जनसभा में पीएम इन मतदाताओं को साधने के लिए एक भव्य कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर भगवान देवनारायण के प्रकट स्थल मालासेरी डूंगरी में उनके नाम का एक कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान आने वाले दिनों में हो सकता है।
किन जिलों में गुर्जर मतदाताओं का प्रभाव ज्यादा है वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि सचिन पायलट के प्रभाव वाले कौन से क्षेत्र हैं जिन पर बीजेपी की नजर है। प्रदेश में गुर्जर वोटर करीब 5% हैं। हालांकि 200 सीटों में से 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां गुर्जर समाज का प्रभाव है। यदि जिलों की बात की जाए तो अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर जिले समेत जयपुर ग्रामीण सीट भी गुर्जर बाहुल्य है। गुर्जर समुदाय को भाजपा का वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में मामला थोड़ा अलग था। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे भले ही राजपूत समाज से आती हैं, लेकिन गुर्जर वोटों पर भी उनका प्रभाव माना जाता है। अब वसुंधरा राजे सिंधिया की फिलहाल वो स्थिति बीजेपी में नहीं है। सचिन पायलट की भी स्थिति जरा गड़बड़ रहती है अपनी पार्टी में, लेकिन फिर भी वो एक बड़ा चेहरा तो है ही। कम से कम इस तरह की खबरों में तो लगातार बने ही रहते हैं। अब पार्टी इस पर स्पष्ट कोई संकेत देती है नहीं देती है, इससे गुर्जर समाज में किसका दबदबा चलेगा। और बहुत मुमकिन है कि वसुंधरा राजे की वापसी पोस्टर्स में जिस तरह से हुई है, वहाँ भी इस वोट बैंक को साधने का एक प्रयास किया गया हो और कार्यकर्ताओं को में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई हो। किसी तरह की फूट, किसी तरह की निराशा पार्टी को परेशानी में डाल सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। यही कोशिश कांग्रेस को करनी चाहिए, या शायद कांग्रेस करे आने वाले दिनों में। इसका कारण ये भी माना जाता है कि गुर्जर समाज में वसुंधरा राजे सिंधिया जो है उनका पारिवारिक रिश्ता है। आपको बता दें, उनके बेटे दुष्यंत सिंह का विवाह गुर्जर समाज से ताल्लुक रखने वाली निहारिका से हुआ है। हालांकि वर्तमान में गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता तो सचिन पायलट है, निर्विवाद रूप से। इसलिए कुछ समय से भाजपा और कांग्रेस में इन वोटों का बंटवारा हो रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से एक भी गुर्जर विधायक नहीं बन पाया था। वसुंधरा के बाद भाजपा मोदी के दम पर अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है। गुर्जर समाज से जुड़े लोग सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग करते रहे हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बैसला ने भी बीते दिनों कहा था कि हमने सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था, हमने कोई विधायक चुनने के लिए वोट नहीं दिया था। और आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से गुजरी वो यही क्षेत्र थे, सचिन पायलट के प्रभाव वाले ज़्यादा क्षेत्र थे। और यहाँ पर हमारा नेता कैसा, हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो के नारे भी गूंजते रहे। सचिन पायलट लगातार राहुल गांधी से मुलाकात भी अलग अलग मौक़ों पर करते रहे। खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा में वो कई जगहों पर दिखाई दिए हैं। एक बार फिर जिस समय पर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, तो वो जिसमें प्रदेश प्रभारी भी थे, मुख्यमंत्री गहलोत भी थे, वो उस समय पर उस बैठक में न होकर राहुल गांधी के साथ में थे। और आते ही उन्होंने अलग अलग जगहों पर सभाएं करनी शुरू कर दी। ये तय माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट अपनी राजनीतिक ज़मीन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, अपने वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं। बहुत मुमकिन है कि चुनाव परिणामों के बाद कुछ तय किया जाए, लेकिन ये वादे जो हैं ये सचिन पायलट से पहले भी किए गए हैं। इस बार क्या वो आर पार की लड़ाई के मूड में है? क्या गुर्जर मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस एक बार फिर उनके चेहरे को स्पष्टतः सामने रखेगी, खुलकर सामने रखेगी? क्या बीजेपी इस बात को समझ गई है कि सचिन पायलट यदि अपनी पार्टी में कमज़ोर हो रहे हैं, खुलकर उनका चेहरा नहीं रखा जा रहा है, तो गुर्जर मतदाताओं को बीजेपी साध सकती है? और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी तक का फोकस जो है इस क्षेत्र में है जहां पर गुर्जर मतदाता हैं। और पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा था, तो बीजेपी कोशिश कर रही है गुर्जर मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनके साथ जुड़े। अब देखना होगा कि काउंटर स्ट्रैटेजी में क्या कांग्रेस इस बात को समझ पाती है और सचिन पायलट को ज़्यादा बड़े चेहरे के तौर पर सामने रखती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।